भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन पर बुधवार को सहारनपुर के देवबंद में जानलेवा हमला हुआ था। उनकी कार पर अज्ञात बदमाश ने फायरिंग की थी, जिसमें वे घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने हमलावरों की गाड़ी बरामद कर 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मामले की जांच जारी है। इस बीच अब भीम आर्मी ने इस हमले के दौरान पूरी कहानी बयां की है। साथ ही उन्होंने भारतीय पहलवान साक्षी मलिक द्वारा सुरक्षा धागा बांधने पर भी बात की। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं दिल्ली से वापस आ रहा था, वहां एक साथी कार्यकर्ता की माताजी की मौत हो गई और मैं उनके अंतिम संस्कार में दर्शन में जाना चाहता था। देवबंद में जिस समय मुझ पर हमला हुआ, मैं अपनी कार में फ़ोन चला रहा था। अचानक गोली चली और शीशे से टकराई। इससे शीशा टूट गया। मुश्किल से 20 सेकंड के अंदर 3 से 4 गोलियां चली। जिस गाड़ी से गोली चल रही थी वह मुझसे पीछे चल रही थी। उन्होंने बताया कि हमलावरों की गाड़ी करीब 5 से 10 मीटर दूर खड़ी थी और उसमें एक लड़का झूलता हुआ निकला और मुझ पर फायरिंग कर दी। इस बीच मेरा ड्राइवर मनीष गाड़ी आगे बढ़ाता जा रहा था और यू टर्न ले लिया, लेकिन हमलावरों को जब पता चला कि मैं जिंदा हूं तो उन्होंने फिर से मेरे ऊपर फायरिंग की। मनीष ने गांव में ले जाकर गाड़ी रोकी और वहां से पुलिस अधिकारियों को फ़ोन किया। फिर मैंने गाड़ी में बुलेट देखी और मुझे भी उस समय गोली लगी हुई थी, तो मुझे अस्पताल ले जाया गया। सवाल पर उन्होंने बताया कि मेरे घर पर कई बार रेकी की गई। मैंने अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। 2 साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस पर गौर नहीं किया। नोएडा में भी हमारी गाड़ी के पीछे किसी ने कुछ किया था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे खुद के ज़िले में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है। वैचारिक झगड़ा हो सकता है और मैं यह नहीं समझ पा रहा कि कोई राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कैसे कर रहा है। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि मेरे मन में भी उत्सुकता है जानने की कि कौन मुझे मारना चाहता है और मेरे मरने से किसको लाभ मिलेगा। गाड़ी जहां से बरामद हुई वह गुर्जर समाज का गांव है और मुझे लगता है कि वे दलित और गुर्जरों में झगड़ा करवाना चाहते थे। अगर मैं अपील नहीं करता तो परिणाम कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मेरे साथी मेरे लिए जान देने के लिए तैयार हैं। आज की सरकारें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और मुकदमों से डराते हैं, और इन सब से मुझे तो नहीं डराया जा सकता, क्योंकि कई सारे मुकदमे मुझ पर हैं। मैं जेल भी जा चुका हूं। तो बस एक गोली का डर था, वह गोली मुझ पर चलवा दी गई। चंद्रशेखर ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री का क्या आपने कोई बयान सुना? और मेरे मरने से किसको फ़ायदा है? ये राजनीतिक विषय है, लेकिन मेरी वजह से किसी को तकलीफ है, ये बड़ा सवाल है। मुझे जाति की वजह से आप दलित नेता कहते रहेंगे, लेकिन मैं सभी के लिए लड़ता हूँ, चाहे वह पहलवानों के लिए हो या फिर सीए और एनआरसी पर लड़ाई। उन्होंने कहा कि मेरी बहन साक्षी मलिक मुझसे मिलने अस्पताल आई। उन्होंने मेरे हाथ में अपना सुरक्षा धागा राखी के रूप में बांधा और वह रोने लगी। तब मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता।